जय हिंद दोस्तों। हमारे किले राजपूताने के इतिहास का दर्पण रहे हैं। आखिर इतिहास भी तो हमारा ही दर्पण है। वो बताता है कि हम कैसे थे पहले, और यह दर्पण का प्रतिबिंब भी हमें बताता है हमारे गौरवपूर्ण इतिहास को, कि हमारा इतिहास कितना गौरवमय था, जिससे पूरे विश्व पर आज हमारे इतिहास की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। इसी गौरवपूर्ण इतिहास के कारण ही हम राजपूताने से राजस्थान यानी कि राजाओं का स्थान कहलाए। आज हम बात कर रहे हैं हमारे पीछे वाले चल रहे टॉपिक पे, और मैं जितेंद्र जोशी एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई रहती है, तो भूलें नहीं और खुद भी चैनल सब्सक्राइब करें और औरों को भी करें। जैसलमेर दुर्ग के निर्माणकर्ता थे भाटी शासक जैसलदेव। इसका निर्माण किया गया 1155 से 1188 ईस्वी के बीच में। यहाँ साके हुए 1303 में मूलराज भाटी और अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के मध्य पहला साका। दूसरा साका होता है 1371 ईस्वी में राव दुआ और फिरोज शाह तुगलक के समय, जबकि एक आधा साका होता है 1550 ईस्वी में राव लूणकरण और शाह अमीर अली के युद्ध के मध्य में। इस तरह से जैसलमेर वो दुर्ग है जहाँ 2.5 साके हुए, क्योंकि तीसरा साका पूर्ण न होकर अर्ध साका था, इसलिए यहाँ कुल मिलाकर हुए 2.5 साके, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण विशेष। ये त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, इसीलिए इसे त्रिकूटगढ़ कहा जाता है। कहते हैं इस दुर्ग में 3 ही दिशाएं हैं, 4 नहीं। पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे स्वर्णगिरी या सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के सर्वाधिक 99 बुर्ज इसी दुर्ग में स्थित है, इसीलिए इसे बुर्जों वाला किला के नाम से भी जाना जाता है। इस दुर्ग के निर्माण में कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, और राज्य का दूसरा बड़ा आवासीय दुर्ग भी जैसलमेर का ही दुर्ग है। जिनभद्र सूरी जैन ग्रंथ भंडार यहाँ स्थित है। बादल महल और सर्वोत्तम विलास महल भी इसी दुर्ग में स्थित है। कर्नल जेम्सटोन ने कहा, मानो कोई रेत का जहाज रेत के समुद्र में लंगर डाल रहा है। कैसे? अभी आपको आगे पता लगेगा। अबुल फजर कहते हैं, केवल पत्थर की टांगे ही आपको इस दुर्ग तक पहुंचा सकती है, क्योंकि चारों रेगिस्तान है। देखिए, एक जहाज जैसे खड़ा हो समुद्र में और उसने लंगर डाला हो, कुछ उसी तरीके का दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग जैसलमेर की, जिसके निर्माण करता थे राव जोधा। 1459 ईस्वी में पहाड़ी चिड़ियाटुंग की पहाड़ी पर इसका निर्माण किया गया। इसकी आकृति मयूर आकृति यानी कि मोर के समान है, इसीलिए इसे मोर ध्वजगढ़ या मयूरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर की शान प्रसिद्ध तोपें यहाँ किलकिला, शंभूबाण तोप और गजन खान तोप, 3 महत्वपूर्ण तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। प्रमुख आकर्षण यहाँ है शेरशाह सूरी की मस्जिद, मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय यहाँ की प्रमुख शान है। तो वहीं रुडयार्ड किपलिंग ने कहा, यह दुर्ग अप्सराओं तथा देवताओं द्वारा बनाया गया होगा, क्योंकि अद्भुत है अपने आप में ये दुर्ग, और साथ ही बेहद सुंदर भी। चढ़ने के लिए केवल एक ही रास्ता है, बाकी चारों तरफ खड़ी पहाड़ियाँ देखिए स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस दुर्ग के लिए ऐसा कहा गया। इस दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई, ऐसा बताया जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि मंडोर से चामुंडा माता की मूर्ति लाकर यहाँ चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। जी हाँ, यह वही चामुंडा माता का मंदिर है जहाँ एक बार भगदड़ के दौरान बहुत से श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। अब बात करते हैं लोहगढ़ दुर्ग भरतपुर की। इसके निर्माणकर्ता थे सूरजमल जाट 1733 ईस्वी में। उपनाम मिट्टी का किला और अजयगढ़, क्योंकि ये कभी जीता ही नहीं गया किसी के भी द्वारा। इस दुर्ग के चारों तरफ गहरी खाई है, जिसमें जल की आपूर्ति मोती झील से सुजान गंगा नहर के द्वारा होती है, यानी कि चारों तरफ दुर्ग के पानी रहता है और आने और जाने का एक ही रास्ता। अभी आप नेक्स्ट तस्वीर में भी इस स्थिति को देख सकते हैं। देखिए, आने जाने का एक ही रास्ता, उसकी चारों तरफ पानी, उसमें मगरमच्छ, ताकि इसको कोई जीत ही ना सके, और यह हुआ भी। इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार अष्ट धातु से निर्मित है, और यह द्वार पहले दिल्ली के लाल किले में लगा हुआ था, जिसे जोहार सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली से जीत कर, या कई जगह लूट कर भी लिखा गया है, लेकिन जीत कर लाए थे।
इस जीत के उपलक्ष्य में ही जौहर बुरुज भी यहाँ पे बनवाया गया महाराजा जौहर सिंह के द्वारा। जौहर बुरुज पर ही जाट शासकों का राज्याभिषेक हुआ करता था, क्योंकि वो जीत का प्रतीक था, इसीलिए राज्याभिषेक यही किया गया जौहर सिंह के बाद। 1803 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने दुर्ग की दीवारों में बारूद भर से उड़ाने का प्रयास किया था, लेकिन अंग्रेज इस युद्ध में महाराजा रणजीत सिंह से हार गए। जी, ये भरतपुर के शासक थे। विजय के उपलक्ष्य में रणजीत सिंह ने दुर्ग में फतेह बुर्ज बनवाया था। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।